अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अमजद गुल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अमजद गुल। आज हम डिस्कस करेंगे एफबीए और एफपीएम। इन दोनों में क्या फ़र्क है और ये कब इस्तेमाल किए जाने चाहिए? दो मेन मॉडल होते हैं, एक होता है एफबीए फुलफिल्ड बाय अमेज़न और एक और मॉडल होता है एफपीएम फुलफिल्ड बाय मर्चेंट यानी कि जो आप होते हैं, ठीक है? अच्छा एक और मॉडल भी होता है उसको बोलते हैं सेल्फ फुलफिल्ड प्राइम एफएम बोलते हैं उसको। लेकिन वो इन्विटेशन ओनली होता है, वो उन लोगों के लिए होता है जो थोड़े पुराने सर्वर होते हैं और उनकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है और उनके मैट्रिक्स वगैरह अच्छे होते हैं। तो उनको जो है वो इन्विटेशन अमेज़न दे देता है कि वो आप जो है अपने वेयरहाउस से शिप कर दें। लेकिन जो है आपके प्रोडक्ट के ऊपर जो है वो फिर भी प्राइम का लोगो जो है आ रहा होगा। तो अगर तो आप यूरोपियन मुल्कों में हैं या किसी वैसी जगह पर हैं जहाँ पर कि आप लोकल शिपिंग कर रहे हैं अमेरिका में, कनाडा में यूरोप में कहीं पर भी, तो आपके लिए जो है ये फिज़िबल है क्योंकि आप जो है वो अगर चाहें तो घर से जो है वो खुद शिप कर सकते हैं फुलफिल बाय मर्चेंट एफबीएम के हवाले से। उसमें आपके जो है वो पैसे नहीं लगेंगे जो अमेज़न को आपको देने पड़ते हैं एक्स्ट्रा एफबीए की सर्विसेज़ के। जिसमें कि अमेज़न जो है वो आपका ऑर्डर जो है वो आपका जो प्रोडक्ट है वो उसको पिक, पैक और शिप करता है, ठीक है? तो लेकिन अगेन अगर आप पाकिस्तान में हैं या किसी ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर कि आप शिप नहीं कर सकते रोज़ाना की बुनियाद पर ऑर्डर लोगों को यूरोप में या अमेरिका में, तो फिर आपके लिए तो एक ही ऑप्शन है जो कि एफबीए है, ठीक है? तो अच्छा एफबीए और एफपीएम में मेजर फ़र्क क्या है? ये है कि जो एफबीए का जो मॉडल है उसमें ये होता है कि आप तमाम अपना स्टॉक जो है वो इकट्ठा ही अमेज़न को ये भेज देते हैं उनको। तो वो जब उनको मिल जाता है वेयरहाउस के अंदर तो वो अपना स्टोर कर लेते हैं उसको और जब कस्टमर ऑर्डर प्लेस करता है तो वो अमेज़न के जो वहाँ पर लोग काम कर रहे होते हैं वो आपका ऑर्डर जो है वो पिक करके पैक करके शिप कर देते हैं कस्टमर को। अगर कोई रिटर्न इश्यू होता है या कोई और कस्टमर क्यूरी आती है या कोई और मसला होता है, कुछ सवाल-जवाब होता है, तो वो तमाम चीज़ें हैं वो अमेज़न खुद हैंडल करता है और उसके ज़ाहिर-सी बात है आपसे पैसे काटता है। लेकिन ज़ाहिर-सी बात है कि आपको ये देखना है कि आपके लिए क्या अहम है। कुछ लोगों के लिए टाइम बहुत अहम है, कुछ लोगों के लिए जो है वो पैसा बचाना ज़्यादा अहम है। तो डिपेंड करता है आपके बिज़नेस का साइज़ क्या है। तो ऑन द अदर साइड अगर आप जो है वो एफबीएम करते हैं तो उसमें ये है आपको कि आपको जो है वो एक्स्ट्रा सर्विसेज़ के पैसे नहीं देने हैं अमेज़न को। लेकिन जो उसमें ड्रॉबैक है वो ये है कि आपको बड़ा टाइम लगेगा जब आपके पास कस्टमर के ऑर्डर आएँगे तो आपको खुद उसको अरेंज करना है, उसको पैक करना है, उसको शिप करना है, खुद पोस्ट ऑफिस वगैरह जाना है। कोई कस्टमर केयर में सवाल-जवाब आते हैं, कोई रिटर्न के इश्यू आते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको खुद हैंडल करनी होती है। तो ये 2 चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें आपने खुद फैसला करना है कि हमने उसको कैसे हैंडल करना है, एफबीए करना है या एफबीएम करना है।